नमस्कार दर्शकों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में माँ भगवती के कलश की स्थापना किस प्रकार करें और जो कलश होता है उस कलश पे नारियल को किस तरीके से रखें। मतलब जो नारियल लोग रखते हैं कलश के ऊपर वो किस तरीके से रखें। तो बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल विधि में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स पर जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा या जय माता महाकाली जरूर लिखिएगा। कलश स्थापना, देखो कलश स्थापना की जो साधारण विधि है वो ये कि साफ जो मिट्टी होती है खेत की या किसी मंदिर के प्रांगण की या किसी तीर्थ स्थल की, वो मिट्टी होना चाहिए। थोड़ा सा बालू होना चाहिए यानी रेता, उसको मिलाकर छानकर साफ करके आप एक पात्र में रख लें, एक बर्तन में रख लें। फिर जो मिट्टी का जो कूंडा होता है, कूंडा जिसको बोलते हैं, जो थाली टाइप का होता है, उस कूंडे में आप जो है हल्दी, चंदन और कुमकुम को मिलाकर उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसमें मिट्टी को और जो बालू का आपने मिक्सचर बनाया है वो उसमें आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद में फिर आपने क्या करना है कि जो जौ होते हैं, जौ, उन जौ को करीब आपकी मुट्ठी में जितने जौ लगभग आ जाएं, इतने जौ आप जो है कम से कम 2 घंटे 1 घंटे पहले पानी में डाल कर रखिएगा। उन जौ को उस मिट्टी के ऊपर डाल दीजिएगा। जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का तसला नामा है जिसमें मिट्टी डाली, उसमें जौ डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में आप जो है जो कलश है उस कलश को तैयार कीजिएगा। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कोई भी कलश या तांबे का ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें आप पानी भर के पहले चेक कर लीजिएगा, उसमें से कहीं भी लीकेज ना हो, कोई छिद्र ना हो जिसके माध्यम से जल बाहर आ जाए। उस जो कलश है, जिस भी धातु या मिट्टी का आपने लिया, उस पर आप स्वास्तिक बनाइएगा और स्वास्तिक बनाइएगा। और स्वास्तिक बनाने के बाद कलश का जो कंठ होता है यानी ऊपर का हिस्सा, वहां पर मौली बांधिए यानी कलावा बांधिएगा, भगवान श्री गणेश के मंत्रों को बोलते हुए। कलश के अंदर एक जोड़ा यानी कि 2 सुपारी डालिएगा, 2 लौंग डालिएगा, 2 कमलगट्टे के दाने डालिएगा, 2 हल्दी की गांठें डालिएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से सरल विधि में आप डालिएगा। एक चांदी का सिक्का उसमें डालिएगा। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो एक सिक्का आप कोई भी उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद में आम के जो पत्ते होते हैं उसके पत्ते जो है कलश के मोंगड़ पे आप जरूर लगाइएगा। जो ऊपर का हिस्सा होता है, 5, 7, 9 जितने भी आपकी श्रद्धा है, इसी अंकों में 5, 7, 9 पत्ते लगाइएगा। पत्ते के ऊपर आप एक कटोरी रखिएगा। जो या मिट्टी का कलश है तो उसके ऊपर एक ढक्कन रखिएगा। उस ढक्कन के अंदर आप स्वास्तिक बनाइएगा। उसके अंदर जो चावल होते हैं, चावल, उन चावलों को डालिएगा। चावल को डालने के बाद में फिर आप जो पानी वाला जटा वाला जो नारियल होता है, उस नारियल
को थोड़ा सफा कर लीजिएगा। और नारियल में आप देखेंगे कि एक साइड में उसमें 3 आंखें बनी होती हैं, आंखें टाइप की होती हैं, उसको भी साफ, मतलब उसके आसपास भी साफ कर लीजिएगा। और नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा या ओम लिखिएगा। उसके ऊपर आप लाल चुनरी या पीली चुनरी बांध के हल्का सा कलावा बांधिए, गांठ मत मारिएगा कलावा में। और उस जो आपने आम के जो पल्लव यानी पत्ते लगाए हैं उसके ऊपर आपने जो कटोरी या जो ढक्कन रखा है उसके ऊपर चावल जो रखे उसके ऊपर आपको जो है नारियल रखना है। नारियल की जो आंखें होती हैं, जिधर भी आप पूजा करेंगे वो जो मुख है उसका वो आपकी तरफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलश के अंदर अगर नारियल उल्टा करके रखते हैं तो उनके घर में शत्रु और लड़ाई झगड़े पड़ता है। बहुत सारे लोग कलश को का जो नारियल है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, तो उससे क्या होता है, घर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पूरब की तरफ नारियल को मुख करके रखते हैं, तो उससे क्या है कि घर के अंदर जो है खर्चे बढ़ते हैं, यश कीर्ति में कमी आती है। बहुत सारे लोग उत्तर की तरफ मुख करके रख देते हैं, तो पैसा, आपका पैसा समय पे नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग दक्षिण की तरफ मुख करके रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं का आह्वान हो जाता है। बहुत सारे लोग पश्चिम की तरफ नारियल का मुख को करके रख देते हैं, तो क्या होता है, घर के अंदर व्यक्ति जो हैं वो आलस की तरफ बढ़ते हैं, परिवार के सभी सदस्य। तो इसमें क्या है कि ना नारियल का मुख हमें नीचे करना है ना ऊपर करना है। बाकी आप नीचे की चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप कर सकते हो, लेकिन किधर कर सकते हो, जिधर भी आप जिस भी दिशा में बैठ के आप पूजा करेंगे। जैसे मान लिया आप पूरब की तरफ मुख करके पूजा कर रहे हैं, तो नारियल का मुख आपकी तरफ यानी पश्चिम की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ, यानी कि आप ईस्ट फेसिंग है तो नारियल का जो मुख होगा वो वेस्ट फेसिंग होगा। अगर आप जो है उत्तर की तरफ मुख करके पूजा कर रहे हैं यानी कि, तो फिर नारियल का मुख होगा यानी दक्षिण की तरफ। कहने का तात्पर्य ये, नारियल जो है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर से एक बार दोहरा दूं, मिट्टी का नीचे का आप तसला ले लीजिएगा, उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा, रेता और मिट्टी छनी हुई उसमें डाल दीजिएगा, भीगे हुए जौ उसमें बो दीजिएगा। हल्का सा बीच बीच में, जब आपका नवरात्रि का पूजन है, बीच बीच में आप जल का छींटा लगाते रहिएगा। पीतल, तांबा, सोना, चांदी, मिट्टी किसी का भी कलश लीजिएगा, उस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा चारों दिशाओं में। उसके अंदर आप कमलगट्टे के दाने, 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी और चांदी का सिक्का या सादा सिक्का, ठीक है, हल्दी की 2 गांठ उसमें जरूर डालिएगा। कंठ पे आप उसके जो है कलावा बांध दीजिएगा। और उसके बाद पल्लव रखिएगा, यानी आम के पत्ते 5, 7, 9 जो भी आपकी इच्छा, उसके ऊपर एक कटोरी या ढक्कन रखिएगा। ढक्कन पे स्वास्तिक बनाइएगा, उसमें चावल भरिएगा और नारियल पे पीला कपड़ा बांध के, अगर आप माँ बगलामुखी का नवरात्रि पूरा पूजन कर रहे हैं तो पीला कपड़ा, अगर भगवती और किसी स्वरूप का कर रहे हैं तो लाल यानी चुनरी के रूप में बांधिएगा। कलावा को बांधना नहीं है, लपेट कर उसको थोड़ा फंसा देना है, ठीक है। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप, इस सरल विधि से आप नारियल का जो है सरल विधि विधान से आप नारियल को स्थापित कर सकते हैं। कोई सवाल है कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अध्ययन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। जय माँ भगवती, जय माँ पंच परमेश्वरी, जय माँ बगलामुखी।